मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, अभी लाइव हूँ भाटे लाइव चैनल पर और आप देख रहे हो भाटे लाइव चैनल। तो दोस्तों लाइव हूँ हबोर से। दिल्ली जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज और नीट पेपर के खिलाफ कांग्रेस द्वारा जो रोष प्रदर्शन और धरना जो लगाया गया है हबोर में। तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण सुभाष जी बागला और श्रवण जी जाखड़, सुधीर जी बादू और ताराचंद जी भाटिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और इनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, आज जो धरना लगाया है इसके बारे में आज बताओ। पहले तो बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भाटिया लाइव चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास यहाँ हमारी बात सुनने के लिए पहुँचे हो। आज का ये धरना दिल्ली में जो बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने, छात्र छात्राओं ने पेपर लीक के खिलाफ एक धरना लगाया था जंतर मंतर पर, उस धरने पर सरकार ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, पाशविकता दिखाई गई, कुछ गुंडा तत्वों को भेजकर बच्चों के ऊपर डंडों से वार किया गया, बहनों से, माताओं से, बेटियों से अश्लील हरकतें की गई पुलिस के द्वारा। ये धरना देश का जो भविष्य है, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आगे चलकर देश की परंपराओं को आगे पहुंचाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, देश की तरक्की में अपना योगदान देना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उनके समर्थन में और उनके खिलाफ जो केंद्र सरकार ने, भाजपा सरकार ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने अत्याचार किए हैं, उसके खिलाफ ये आज धरना लगाया गया है। हमारी मांग वही है जो उन बच्चों की डिमांड्स हैं कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्योंकि उसी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, ठगियाँ हुई हैं, बच्चों के भविष्य को खराब किया गया है, उसी ने ये बच्चों पे अत्याचार करवाया है। लेकिन आप देख रहे हो कि बच्चे वहाँ डटे हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी आज उनके समर्थन में यहाँ बैठी है। लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र तभी बचेगा जब हम सभी इकट्ठे होकर इस केंद्र की मारू नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं सभी पेरेंट्स से, सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आओ इस धरने में शामिल हो और अपने देश के भविष्य को बचाओ, अपने देश के भविष्य के लिए खड़े हो, उनका आने वाली जनरेशन के लिए लोकतंत्र को बचाओ, अन्यथा यहाँ तानाशाही होगी और हम बोल भी नहीं पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है टीनू मलेठिया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है। जी सर। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के अंगारों पे चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। साथियों, आज देश का युवा सड़कों पर है। आपको याद होगा जब से ये सरकार बनी है ऐसा कोई वर्ग नहीं रहा, चाहे बात किसान की हो, चाहे बात नौजवान की हो, चाहे बात देश के खिलाड़ियों की हो, हर एक वर्ग को इन्होंने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। क्यों? क्या मजबूरी है? आज जो हमारे युवाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, युवाओं ने तो सिर्फ आपसे रोजगार ही मांगा था, युवाओं ने तो आपसे एक देश के लिए, आने वाले भविष्य के लिए अच्छी रणनीति की शिक्षा मांगी थी और उनको मिला क्या? धोखा, पेपर लीक, लाठियां। जो दिल्ली में केंद्र सरकार बैठी हुई है, आज मोदी शाह की जो जोड़ी है, आज हर एक वर्ग को खत्म करने पे लगी हुई है।
देश का युवा को मारने पे लगी हुई है। ना तो इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कामयाब किया, और उन्हीं बेटियों पे इन्होंने कल, आपको पता होगा पिछले दिनों में ये लाठीचार्ज हुआ, और कुछ साल पहले आपको याद होगा जंतर मंतर पर महिलाओं पहलवान थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लेकर आई थी, उनके साथ इनका क्या व्यवहार रहा। बात होनी चाहिए थी बृजभूषण के मंत्री के इस्तीफे की, बात होनी चाहिए थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, पर हो कुछ और ही रहा है। आज देश का नौजवान आहत है। साथियों, मैं आपसे बेनती करना चाहूंगा, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई हम सबको एक मंच पर एक साथ होकर लड़नी होगी। आज देश का किसान सड़कों पर दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। आज देश के उस युवा को अपनी बात रखने के लिए संसद तक रोका जा रहा है। क्या हमें अधिकार नहीं है अपनी बात रखने का? क्या हमें अधिकार नहीं है आजाद मुल्क में रहते हुए अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को पेश करने का? ये मोदी सरकार, तानाशाह सरकार, जो अमित शाह की जोड़ी, इन्होंने बड़े घरानों के लिए सदा काम किया, ना कि अपने युवाओं के लिए काम किया। आज इनको यही नहीं पता हमारे देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है, महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, देश का नौजवान किस दिशा में जा रहा है। आज देश का युवा दर दर पीढ़ी की ठोकरें खाए जा रहा है, नशे की भेंट चढ़ चुका है। आज बात होनी चाहिए थी देश में शिक्षा की, बात होनी चाहिए थी रोजगार की, बात होनी चाहिए थी हमारे इलाज की, बात होनी चाहिए थी अस्पताल की, बात होनी चाहिए थी मेडिकल कॉलेज की। पर यह गूंगी बहरी सरकार, बिल्कुल नाकाम सरकार, देश के युवा को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, और जो ये अत्याचार किया है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और साथियों, आपसे अपील करता हूं कि जब तक देश का युवा, आपको याद होगा जब देश के अंदर ऐसी बात हुई है, चाहे बात आजादी की हो, चाहे बात क्रांति की हो, और देश का युवा बढ़ चढ़कर आगे आया है। आपको याद होना चाहिए भगत सिंह जी ने जब अपने देश पे जान न्यौछावर की थी, वो एक नौजवान नेता थे अपने युवाओं के, उनकी शहादत से हमें ये आज़ादी मिली थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जब भी देश में सरकारें बने अपने युवाओं पे आप अत्याचार करो। आज आपको जरूरत है इन युवाओं की बात सुने, आप इनका बनता हक इनको दें। बात पेपर लीक की होनी चाहिए, बात शिक्षा की होनी चाहिए, बात रोजगार की होनी चाहिए, बात युवा की होनी चाहिए। और साथियों, आपसे मैं अपील करता हूं, आपने हबोर वासियों से भी, कि कांग्रेस पार्टी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती है अपने युवाओं के बचाने के लिए अपना योगदान धरने में पहुंचकर जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों। धन्यवाद सर। जी मनिंदर संटी जी, आज यहाँ पर रोष प्रदर्शन और धरना जो लगाया गया है, इसके बारे में हमें बताएं। पहले तो सारे ही मेरे साथियों ने इत्थे पहुंचने लिए धन्यवाद। साडे सारे ही कांग्रेस पार्टी के वर्कर सभान इत्थे पहुंचे, मैं उन्होंने सब का इत्थे स्वागत करदा। दूजी गल, जिवें साडे सुभाष बागला जी ते टीनू जी ने दस्सिया, मैं इस गल नूं थोड़ा अगांह वधाउणा चाहना। ये सरकार कहती बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाओ। अज हालात इस सरकार ने अत्याचारी हालात अंग्रेज़ों नूं मात पा दी है। साडियां बेटियां, साडियां धीआं नाल जिस हालात विच दिल्ली जंतर मंतर ते होया है, बड़ी शर्मनाक गल है। हालात है तो बदतर हो चुके हैं, भी कोर्टां तक इस सरकार के दबाव थले जवाब दे रही हैं, अब सुनाई करने तैयार नहीं है। हुण आज नीट दे 2024 च नीट का पेपर लीक होया सी, ਉਹ एक मुखिया बनाया गया सी, संजीव मुखिया नाम का व्यक्ति नूं बनाया गया सी मुजरिम। परसों 23 तरीक नूं ਉਹਨੂੰ बाइज्जत बरी कर दिता गया। ये हालात है साडे सिस्टम दे। उस तो बाद साडे जिवें धीआं भैणां जिहड़े बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर ते, उत्थे भी हालात वेख रहे हैं भी किन्ने क जुल्म हो रहे हैं। प्लेटस गन नाल उन्हां ते हमला हो रहा है। दूजा, प्लेटस गन तो गां जाके किल्लां वाले डंडे वरसाए जा रहे हैं उन्हां ते। इत्थों तक कि बच्चियां ने अजिहियां अश्लील हरकतां कीतियां जा रही हैं भी असीं उहनूं जुबान नाल बोल के भी नहीं दस सकते। होर तां होर इस गूंगी बहरी सरकार ते ने इन्ना तक करता, बॉम्बे दे विच बच्चे प्रदर्शन कर रहे सी, पुलिस उन्होंने चक के लै गई। उन्होंने शरेआम किया जा रहा है भी जां तां तुसीं आपदे
ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, JNU, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 47 NTA ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅੱਛੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਜਾ, BJP ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ BJP ਦੇ ਗੁੰਡੇ, RSS ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਗਣ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਗਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਬੋਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਗਾਂਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕੋਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ भी इस धरने में सब का साथ दो। धन्यवाद। धन्यवाद जी। हमारे साथ यहाँ पर सुरजीत संधू जी भी जुड़े हुए हैं, जनरल सकत्तर पंजाब कांग्रेस। तो हाँ जी सर। मैं सब तो पहला ही कहना चाहूँगा कि सब तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੋਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਕੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ BJP ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਤਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਡ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੋ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਖਤਰੇ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੇਲ ਆਈ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਜੋ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੁੱਪ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢਾਰੀ ਸਰਕਾਰ? ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਿਦਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। धन्यवाद सर। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए भाटे लाइव चैनल। और रोष प्रदर्शन और धरना कांग्रेस के द्वारा लगाया गया है हबोर में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाटे लाइव चैनल पर नई और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए भाटे लाइव चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। देखते रहिए भाटे लाइव चैनल। धन्यवाद।